नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनियंत्रित टेलर घुसा मेडिकल की दुकान में, बड़ा हादसा होने से टला। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र का है मामला। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक पर की कार्रवाई, भारी मात्रा में दवाइयों की खेप की जब्त। मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा था क्लिनिक। सांवरिया जी मंदिर भंडार पर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। राजनीतिक और बाहरी योजनाओं पर नहीं होगा खर्च। 2018 से विचाराधीन मामले पर हुई सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे पर मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार ट्रेलर का टायर अचानक फटने से वाहन नियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे स्थित एक मेडिकल दुकान में घुस गया। हादसे के बाहर खड़ी स्कूटी और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दुकान के पास से गुजर रहा एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बार बार होने वाले हादसों पर प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर हटाने की कार्रवाई शुरू की। उदयपुर शहर के व्यस्त प्रतापनगर चौराहे पर मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देर रात अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेलर का फ्रंट टायर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। ट्रेलर सीधे सड़क किनारे बनी एक मेडिकल शॉप की तरफ मुड़ गया और दुकान में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी और कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे के दौरान दुकान के पास गुजर रहा एक मजदूर इसकी चपेट में आ गया। ट्रेलर के किनारे लगने से उसके पैर में गंभीर चोट आई है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और उसे एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना होते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे की मुख्य वजह वाहन का अचानक टायर फटना था, जिससे चालक को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस के सामने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस इलाके में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने या यातायात सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को हटाकर सड़क पर यातायात सुचारू करवाने का काम शुरू किया। पुलिस अब दुर्घटना के कारणों का विस्तृत प्रशिक्षण कर रही है और चालक से भी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग कर रहे हैं। गोगुंदा उपखंड के समीजा गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश मीणा ने मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे एक अवैध क्लिनिक पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की है। मौके से क्लिनिक संचालक फरार हो गया। टीम ने बिना लाइसेंस उपचार, अवैध एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड की पुष्टि करते हुए क्लिनिक को सीज किया है। पूरे क्षेत्र में इस कार्रवाई की चर्चा है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। गोगुंदा उपखंड के समीजा गांव में मंगलवार शाम स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश मीणा को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि गांव में मेडिकल की आड़ में एक क्लिनिक संचालन अवैध रूप से इलाज कर रहा है और बिना किसी लाइसेंस के दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। इन शिकायतों की पुष्टि के बाद बीसीएमओ ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अचानक छापा मारा। जैसे ही टीम अंदर पहुंची, क्लिनिक में अव्यवस्थित तरीके से रखी दवाइयां और इंजेक्शनों का बड़ा जखीरा सामने आया। जांच के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक इंजेक्शन, दर्द निवारक दवाइयां, विभिन्न प्रकार की ड्रिप्स और प्रतिबंधित शेड्यूल एच श्रेणी की दवाइयां मिली। कई दवाइयां ऐसी थी जिसका उपयोग केवल विशेषज्ञ चिकित्सक ही कर सकते हैं। वहीं इन दवाइयों की खरीद फरोख्त और उपयोग के लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है, जो मौके पर उपलब्ध नहीं मिला। टीम की कार्रवाई को देखते ही क्लिनिक का संचालक अपूर्व मौके से फरार हो गया।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवाइयों को जब्त कर पूरे क्लिनिक को सीज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इतनी मात्रा में दवाइयां मिलना गंभीर मामला है और यह ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश मीणा ने बताया कि बिना योग्यता और लाइसेंस के इलाज करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ग्रामीणों का यह भी अपील की गई कि अवैध क्लिनिक या बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के उपचार से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। सावलिया जी मंदिर भंडार से जुड़े विवाद पर मंडफिया सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की कमाई का उपयोग किसी भी राजनीति या बाहरी योजना में नहीं किया जा सकेगा। मंदिर मंडल द्वारा मात्र कुंडिया विकास के लिए प्रस्तावित 18 करोड़ रुपए पर भी स्थायी रोक लगा दी गई है। अदालत ने मंदिर निधि के दुरुपयोग पर अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई तक की चेतावनी दी है। मेवाड़ के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री सावलिया जी मंदिर के भंडार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर मंडफिया सिविल कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने सोमवार को कहा कि मंदिर के चढ़ावे की राशि का उपयोग अब किसी भी राजनीतिक बाहरी धार्मिक स्थल या अन्य योजनाओं में नहीं किया जा सकेगा। मामला वर्ष 2018 से जुड़ा है, जब मंदिर मंडल ने राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत मात्र कुंडिया तीर्थ स्थल के विकास के लिए 18 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव पारित किया था। स्थानीय निवासियों मदन जैन, कैलाश डाड, श्रवण तिवारी और अन्य ने इसका विरोध करते हुए अदालत में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मंदिर भंडार की राशि का उपयोग मंदिर और आसपास के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर किया जाना चाहिए, न कि बाहरी परियोजनाओं पर। सिविल जज विकास कुमार ने सुनवाई के दौरान मंदिर प्रबंधक को मंदिर मंडल अधिनियम 1992 की धारा 28 का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि निधि का दुरुपयोग किया गया तो यह आपराधिक न्याय भंग की श्रेणी में आएगा और संबंधित अधिकारियों पर व्यक्तिगत कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने मात्र कुंडिया प्रोजेक्ट के लिए भी प्रस्तावित 18 करोड़ रुपए की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए किसी भी प्रकार की राशि जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मंदिर भंडार से गौशालाओं या बाहरी संस्थाओं को अनुदान देने प्रयासों पर भी प्रत्यक्ष रूप से विराम लग गया है। भक्तों और स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर की मासिक 26 से 27 करोड़ रुपए की आय का प्राथमिक उपयोग मंदिर परिसर, भोजनशाला, पार्किंग, शौचालय, स्वच्छता, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने में होना चाहिए। फैसले के बाद लोगों में संतोष है और उम्मीद है कि अब मंदिर की कमाई का उपयोग भक्तों की जरूरतों के अनुसार होगा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के यूनिवर्सिटी रोड स्थित सरस्वती हॉस्पिटल के पीछे बसे प्रताप कॉलोनी के रहवासियों ने बुधवार को अपनी लंबे समय से चली आ रही जन समस्या को लेकर विरोध जताया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कॉलोनी में बढ़ती गंदगी, कचरे के ढेर और पानी की टंकी में दौड़ रहे करंट ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार पार्षद और संबंधित विभागों में बार बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी के पनगढ़ पर लगी पानी की टंकी की मोटर लगभग 1 महीने से खराब बताई जा रही है और पिछले 3 दिनों से टंकी में करंट दौड़ रहा है, जिसके चलते कई पशुओं को करंट लग चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र आम रास्ते पर स्थित है। यहाँ रोजाना महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पानी भरने आते हैं, लेकिन पानी की मोटर खराब होने से पानी नहीं आता और पूरे पनगढ़ पर करंट दौड़ रहा है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। रहवासियों ने आशंका जताई है कि यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग को करंट लगकर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही करार देते हुए तुरंत समाधान की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में लंबे समय से कचरे के ढेर, नालियों की सफाई नहीं होने और बदबू के चलते वातावरण दूषित हो रहा है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार गंदगी और मच्छरों से परेशान हैं। कई बार नगर निगम में लिखित और मौखिक शिकायतें भी की गई, लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई है। ये वार्ड नंबर 46 से मैं तारिका शर्मा बोल रही हूँ। हमारे वार्ड में ना ये देखो, आप चारों तरफ देखो, इतनी सारी गंदगी। इसमें 3 दिन से करंट आ रहा है और हमने वो नगर निगम को भी फ़ोन किया, बिजली विभाग को फ़ोन किया, आके देख के चले जाते हैं। ना कोई इसका निवारण है, ना कोई इसकी समस्या का हल है। हमने कहा या सीमेंट की टाइल्स से जो सड़क पे लगाई, हमारे इधर भी है ना, वो टाइल्स से लगा दो ताकि थोड़ा धूप में लेडीज़ वगैरह बैठ सके। लेकिन चारों तरफ आप देखो गंदगी का ढेर मचा रखा है और प्रशासन को कह के हम थक गए और ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है। हम खुद फ़ोन करते तो हम इतने शर्मिंदा होते हैं कि ये फ़ोन हम करते ही क्यों, कि जनप्रतिनिधि है, अगर वो आते हैं हमसे वोट मांगते हैं जीतने के लिए, हम बड़े प्रेम पूर्वक उनकी समस्या को बताते हैं। वो कहते हैं मैं जैसे जीतूंगा तुम्हारा ये काम, मैं समस्या ये पूरी कर दूंगा। और उसके बाद है ना, वो हम 5 साल बाद उनका चेहरा देखते हैं, 5 साल बाद ही उनका चेहरा देखते हैं। तो हम ये वोट दें नहीं दें, ये हमें अब सोचना पड़ेगा कि या तो उनको हमारे मोहल्ले में आने ही नहीं वोट मांगने के लिए कि भाई हमको वोट दो, या हमारे सारे के वोट निरस्त कर दो। आप इस मोहल्ले के सारे हैं, उसमें से सबके वोट निरस्त कर दो। हम मतलब क्या है, जब हम 5 साल से समस्या से जूझ रहे हैं, आप देखो चारों तरफ दो जनों को तो डेंगू हो गया ना, 2 जनों को डेंगू हो गया, मतलब 4 जनों को और डेंगू नहीं होगा जब तक हमारे मोहल्ले से गंदगी नहीं हटेगी। और आप और पूछो, मैं और बता दूँ, मेरे पास बहुत सारी समस्याओं का इसमें 3 दिन से आ रहा है। और पानी भी मशीन क्या पता क्या हुआ, लोड ले रही, कुछ हो रहा है, लेकिन हम कर के बोल के थक गए और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखो वहाँ पे देखो, चारों तरफ मिट्टी का ढेर है और सब तरफ गंदगी है। आप भी सब और बताओ, मैं और क्या क्या बोलूँ। राजसमंद जिले के भीम में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाक बंगले के सामने निर्माणाधीन पुलिया से अचानक एक भारी ब्लॉक नीचे गिर गया। उसी समय हाईवे से गुजर रहे ट्रक और 2 पहिया वाहन चालक बाल बाल बच गए। हादसे की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी विकास शर्मा मौके पर पहुंचे और निरीक्षण करते हुए पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई अधिकारियों से सुरक्षा उपाय मजबूत करने के निर्देश दिए। भीम कस्बे से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार बड़ा हादसा होते होते टल गया। डाक बंगले के सामने हाईवे पर बन रही निर्माणाधीन पुलिया पर ब्लॉक शिफ्टिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक भारी ब्लॉक संतुलन बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गया। ब्लॉक गिरने के ठीक उसी क्षण में एक ट्रक और 2 पहिया वाहन वहीं से गुजर रहे थे, लेकिन चालक सतर्कता से वाहन संभाल कर निकल गए। तेज आवाज और धूल के गुबार से कुछ समय के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी विकास शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई के अधिकारियों से फोन पर बात कर कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। एसडीएम ने निर्देश दिए कि हाईवे निर्माण पर कोई भी कार्य बिना सुरक्षा मानकों के पूरा नहीं किया जाए और निर्माण क्षेत्र में पर्याप्त बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत लगाए जाए। प्रत्यक्षदर्शी लखपत राज लखूजा और रोशन लाल खटीक ने बताया कि ब्लॉक शिफ्ट करने के दौरान मशीन की पकड़ ढीली पड़ने से ब्लॉक सीधे नीचे सड़क पर जा गिरा। उसके अनुसार यदि घटना कुछ ही सेकंड पहले या बाद में होती तो एक बड़ा हादसा होना तय था।
निर्माण कार्य देख रही आरके जैन एनफो कंपनी के मैनेजर कमलेश शर्मा ने बताया कि हाइड्रो मशीन के पैनल उठाते समय वह दूसरे पैनल को टच कर गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और ब्लॉक सीधा नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कि कंपनी पूरी सावधानी के साथ काम करती है, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा के सभी मानकों को और मजबूत किया जाएगा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भी निर्माण एजेंसियों से सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। बिल्कुल हमारे सामने गिरा है। तो यहाँ कोई आसपास में कोई था नहीं। और बड़ी जनानी होने से बच गई। 5-8 बच्चे थे छोटी कार में, वो कार निकल गई, उसके बाद गिरा है। देखो उदयपुर के देबारी से काया हाईवे पर सर्विस रोड नहीं बनने से किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों ने रानी जी की बावड़ी पारा खेत पर पूजा अर्चना कर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे अथॉरिटी ने सर्विस लेन का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्माण पूरा होने के बावजूद रास्ते नहीं खोले गए। आने वाले दिनों में जिला कलेक्टर और NHAI कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उदयपुर के देबारी से काया हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर सर्विस लेन नहीं बनने से किसानों में गहरा आक्रोश पनप चुका है। हाईवे के दोनों ओर बसे 2 दर्जन से अधिक गांवों के करीब 30,000 लोग आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हाईवे निर्माण के दौरान अधिकारियों और प्रशासन ने स्पष्ट कहा था कि रानी जी की बावड़ी पारा खेत वाले मार्ग पर सर्विस रोड दी जाएगी, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। ऐसी समस्या को लेकर आज मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है। रानी जी की बावड़ी पारा खेत पर प्रस्तावित सर्विस रोड के स्थान पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विधिवत पूजा अर्चना कर संघर्ष की शुरुआत की। समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने बताया कि हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही ने किसानों को संकट में डाल दिया है। खेतों तक पहुंचने, फसलों की ढुलाई और रोजमर्रा की आवाजाही में ग्रामीणों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। कानपुर के पूर्व उप सरपंच मदन लाल डांगी ने कहा कि यदि सर्विस रोड बन जाए तो प्रताप नगर चौराहे का जाम कम होगा और दुर्घटनाओं में भी बड़ी कमी आएगी। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बड़ी सादड़ी की दिशा से आने वाले लोगों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार ज्ञापन, धरना और शिकायतें देने के बावजूद हाईवे अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज शुरू हुआ आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। जिला कलेक्टर कार्यालय और NHAI का घेराव, धरना प्रदर्शन और सामूहिक ज्ञापन उसकी अगली कड़ी होगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, किसान नेता और कई गांवों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जो हमारे किसानों की जो जमीनें हैं उनके आम रास्ते कट चुके हैं। आप देखिए कि नेशनल हाईवे 76 का जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, हाईवे के दोनों किनारों पे कोई नाली नहीं बनाई गई, जिससे जब कभी भी चक्रवात या आंधी तूफान जो आते हैं, हम मानते हैं कि बरसात का पानी तो आता है, निकल जाता है, लेकिन जब कोई तूफान हुआ, कोई बरसात अचानक आई, किसानों की सब्जियों को तुरंत नुकसान हो जाता है। नाली का कोई डैमेज सिस्टम नहीं, कोई सर्विस रोड नहीं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, आज हमने विधिवत हमारे आंदोलन की पूजा अर्चना करके मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हमने आज पूजा अर्चना करके आंदोलन को व्रत रूप दिया है। आसपास के 36 गाँवों के लोग आएंगे, 3 दर्जन से अधिक गाँवों के जन प्रतिनिधि, सभी को ढोल नगाड़े के साथ में सूचना बेल्ट है हमारा उमड़ा, खारवा, चांदा, दातेसर, वली, जगत, लालपुरा, लकड़वास, इस एरिया में किसानों को जाने आने के लिए अगर उनको निम्बाड़ा जाना है, चित्तौड़ जाना है या मावली जाना है
वो कैसे जाएंगे? 3 किलोमीटर की दौड़ है हमारी, व्यर्थ की दौड़ है। इसलिए इस क्षेत्र के सभी किसानों की एक ही मांग है कि पारा खेत चौराहे पे सर्विस रोड बनाया जाए। धन्यवाद। उदयपुर जिले के घोगुंदा सायरा रोड पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। पुनावली गांव के पास स्थित खतरनाक मोड़ पर एक युवक बाइक सहित करीब 15 फीट गहरे नाले में गिर गया। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रस्सी की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस मोड़ पर चेतावनी संकेत और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में घोगुंदा सायरा रोड पर मंगलवार देर शाम एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है। पुनावली गांव के पास नारायण निवास होटल के समीप स्थित विकट मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर सीधे 15 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार पेमाराम गमेती निवासी तरपाल नीचे गिरकर घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट प्रहलाद पालीवाल ने बताया कि पेमाराम देर शाम सायरा की ओर जा रहा था। मोड़ पर अचानक बाइक संतुलन खो बैठी और वह सीधे नीचे नाले में जा गिरा। गड्ढा गहरा होने के चलते वह खुद बाहर नहीं निकल सका। घटना की सूचना गांव में पहुंचते ही दिलीप पालीवाल, सतीश पालीवाल, गर्वित पालीवाल, सोहन सिंह और जीवन पालीवाल सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने रस्सी नीचे फेंककर पेमाराम को मजबूती से बांधा और काफी प्रयास के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बाइक और मोबाइल अभी भी नाले में ही पड़े हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सायरा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मोड़ पर न तो चेतावनी बोर्ड लगे हैं और न ही कोई सुरक्षा बैरियर। अंधेरा होने पर वाहन चालक मोड़ का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिसके चलते यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। बार एसोसिएशन के वर्ष 2026 के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और परिणाम उसी शाम घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन 26 और 27 नवंबर को लिए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए इस बार 3 नाम प्रमुख दौड़ में हैं, जबकि अन्य सभी पदों पर भी वकीलों में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी सुरेश चंद्र द्विवेदी और राजेश कुमार उपाध्याय को सौंपी गई है। उदयपुर बार एसोसिएशन के वर्ष 2026 की कार्यकारिणी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मंगलवार देर शाम बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सख्तावत ने चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए समूचे कार्यक्रम का शेड्यूल घोषित किया है। अधिसूचना के अनुसार बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित होंगे, जिससे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होंगे और उसी दिन देर शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार 26 और 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने अपने पदों के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करेंगे। नामांकन की जांच के बाद वैध सूची उसी शाम 5 बजे तक जारी कर दी जाएगी। नाम वापस लेने की प्रक्रिया 28 और 29 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक रखी जाएगी। इसके बाद 1 घंटे में अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव संचालन के लिए अधिवक्ता सुरेश चंद्र द्विवेदी और राजेश कुमार को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। बार के वकीलों में इस बार खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लगभग हर पद पर कई उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 15,000, उपाध्यक्ष व महासचिव पद के उम्मीदवारों को 10,000, जबकि सचिव और वित्त सचिव और पुस्तकालय सचिव पदों के आवेदनों को 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। इस बार अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र जैन,
सत्येंद्र सिंह साकला और चंद्रशेखर आमेटा के नाम मुख्य रूप से दौड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के दिलीप सुतार और महेंद्र मिनारिया प्रतिस्पर्धा रहेंगे। महासचिव के लिए लोकेश गुर्जर, मनीष खंडेलवाल और नवीन वसीटा का नाम चर्चा में है। सचिव पद पर आशीष कोठारी, चीमन सिंह राठौर और पल्लवी पालीवाल, जबकि वित्त सचिव पद पर कपिल चौधरी, धर्मेंद्र सोनी, सैलभ नागौरी और रौनक परमार आमने सामने होंगे। इसी तरह पुस्तकालय सचिव पद के लिए विनोद ओदिच्य और मांगीलाल के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी अंतिम चरण में है। आगामी बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? जैसा कि हर वर्ष की बात इस साल भी जो कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में तय कर रखा है कि दिसंबर का जो सेकंड शुक्रवार होगा उसको आपको चुनाव कंडक्ट कराने हैं। तो उस हिसाब से 12/12 को इस वर्ष वापस बार एसोसिएशन उदयपुर के चुनाव होंगे। उसके लिए हमने अधिसूचना कल जारी की है और 26 और 27 को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच होगी और 12 को ही मतदान होकर के और उसी दिन शाम को परिणाम घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष पद के कितने प्रत्याशी? इस बार अध्यक्ष पद पर लगभग संभावित 5 प्रत्याशी हैं, जिसमें एक मैं स्वयं हूँ, जितेंद्र जैन है, चंद्रशेखर जी आमेटा है, अपने सत्येंद्र सिंह साकला है और शिव कुमार उपाध्याय जी। कितना वोटर है? अभी 2740 वोटर है और स्क्रूटनिंग चल रही है। तो अभी आज की तारीख में 2740 वोटर। उदयपुर में सर्दी दस्तक दे चुकी है और अब अपने तेवर भी दिखाने लगी है। तापमान लगातार गिर रहा है, जिसके साथ लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाजारों, चौराहों और कॉलोनियों में लोग अलाव के आसपास जुटकर ठंड से बचते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती ठिठुरन ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उदयपुर में नवंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने इस बार अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शहर का न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है और सुबह शाम धुंध व ठंडी हवाओं का असर साफ दिखाई देने लगा है। आमतौर पर दिसंबर से पहले इतनी ठिठुरन महसूस नहीं होती, लेकिन इस साल मौसम ने लोगों को जल्द ही कपकपी का एहसास करा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। शहर के प्रमुख चौराहे, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में लोग अलाव के आसपास बैठकर गर्माहट लेते नजर आ रहे हैं। ठेले वाले, मजदूर, रिक्शा चालक और सुबह सवेरे निकलने वाले कार्यालय कर्मचारी सभी ने अब ठंड से बचाव के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने खुद लकड़ियां इकट्ठी कर अलाव जलाना शुरू कर दिया है, ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। उधर दुकानों में स्वेटर, जैकेट, मफलर और ग्लव्स की मांग बढ़ गई है। कपड़ा दुकानदारों का कहना है कि इस बार सर्दी जल्दी आने से गर्म कपड़ों की बिक्री में तेजी आई है। वहीं दूसरी ओर चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है, जहां लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां के साथ ठंड का मुकाबला करते दिखाई देते हैं। सुबह के स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों पर सर्दी का असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। कई लोग सुबह की सैर से परहेज करते हुए देर तक घरों में रहने लगे हैं। डॉक्टरों ने भी ठंड में लापरवाही न बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। खासकर दमा और हृदय रोगियों को उदयपुर में सर्दी का ये शुरुआती दौर बता रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जाएगा और शहर को कड़कड़ाती सर्द हवाओं का सामना करना पड़ेगा। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह कुराबड़ की अनुशंसा पर उदयपुर जिलाध्यक्ष जितेश खटीक ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 2 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। अर्जुन सिंह पालाखेड़ी को उदयपुर एनएसयूआई जिला महासचिव बनाया गया है, जबकि यशवर्धन सिंह बेमला को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्त के बाद दोनों पदाधिकारियों को संगठन ने आगामी छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर में एनएसयूआई संगठन ने अपनी जिला इकाई को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा विस्तार किया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने निर्देश और प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह
कुराबड़ की अनुशंसा के आधार पर जिला अध्यक्ष जितेश खटीक ने 2 महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां जारी की है। संगठन की नई सूची के अनुसार अर्जुन सिंह पालाखेड़ी को NSUI उदयपुर जिला महासचिव तथा यशवर्धन सिंह बेमला को जिला सचिव बनाया गया है। संगठन की ओर से जारी जानकारी में बताया कि यह विस्तार आगामी छात्र राजनीति, विश्वविद्यालय चुनावों और कॉलेजों में सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। जिला अध्यक्ष जितेश खटीक ने कहा कि दोनों पदाधिकारियों ने पहले भी संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई है और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम NSUI ने जनाधार को और मजबूत करेगी और छात्र हितों से जुड़े मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाएगी। प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह कुराबड़ ने नई नियुक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अर्जुन सिंह को यशवर्धन सिंह जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने से संगठन को नए जोश और दिशा मिलेगी। दोनों पदाधिकारियों ने भी NSUI नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि वे छात्र समस्याओं, फीस, वर्दी, कॉलेज सुविधाओं और रोजगार संबंधी मुद्दों पर संघर्ष को और तेज करेंगे। संगठन का मानना है कि नई कार्यकारिणी से विस्तार से NSUI उदयपुर जिले में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। आने वाले दिनों में कॉलेजों और विश्वविद्यालय में सदस्यता अभियान, छात्र संवाद और आक्रोश रैलियों जैसी गतिविधियों को गति दी जाएगी। डूंगरपुर में भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीएपी जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदिवासियों के लिए कोई घोषणा नहीं की, जिससे साफ है कि सरकार इनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती। बीएपी नेताओं ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा और SIR सर्वे समेत कई मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। डूंगरपुर में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जयंती कार्यक्रम के नाम पर आदिवासी समाज के लिए कोई भी ठोस घोषणा नहीं की गई। बीएपी जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि मुख्यमंत्री डूंगरपुर आए लेकिन आदिवासियों के लिए सम्मान या पहल दिखाने का कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती तो कम से कम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना की घोषणा ही कर देती। रोत ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की यह सभा वास्तव में जयंती के लिए नहीं बल्कि आगामी पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। उन्होंने जय जौहर के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पहले कुछ लोग इसे झारखंड से जोड़कर विरोध करते थे, लेकिन जब बीएपी ने इसे अपनाया तो इसे राजनीति शुरू कर दी। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए रोत ने डूंगरपुर पुलिस के ऑपरेशन संस्कार की सराहना की, लेकिन कहा कि हाल की घटनाओं के बाद यह अभियान धीमा पड़ गया है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि TSP क्षेत्र में 1750 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया है, जो स्कूल भवनों और विकास कार्यों में लग सकता था। बीएपी के सामान्य वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने SIR सर्वे को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि मृत और डुप्लीकेट वोट हटाने के नाम पर जनजातियों के नाम काटे जा रहे हैं और BLO पर भारी दबाव है। जैसा कि भारत आदिवासी पार्टी का जिलाध्यक्ष जी ने हमारे कुछ लोकल इश्यूज पे बात की, एसपी साहब और पुलिस कार्य प्रणाली पे भी बहुत बड़ी चर्चा हुई और वर्तमान में हमारे सामने एक बड़ा इशू और आया है SIR। बिहार चुनाव में जो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और अब कहीं कहीं प्रमाणित भी होते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो आंकड़ा हमें दे रहा था और बाद में जो आंकड़ा आया वो बिहार की स्थिति सामने है, पर वो उस स्थिति को लाभ देख के अब राजस्थान भी उस परिस्थिति में आ गया है और हमारे यहाँ भी SIR चालू हो रही है। तो उस SIR का मकसद था डुप्लीकेट वोट काटना, मृत लोगों के वोट काटना, और यहाँ जो व्यवस्था पनप रही है उसके पीछे बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कल भी शिक्षकों ने
काली पट्टियां बांध के इसका विरोध किया, क्योंकि उनपे इतना लोड दिया है और काम की व्यवस्था नहीं, ना सरकार के द्वारा है, ना कोई तंत्र के द्वारा है, ना पार्टियों को कोई सही गाइडलाइन दी गई है। अभी एक एक बीएलओ पर 1400 से 1500 नाम दिए और एक निश्चित क्षमता में दिए हैं, जबकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र सुदूर इलाके में फैला हुआ है। बीएलओ को उन पहाड़ियों तक गाड़ी से भी जाना संभव नहीं है, रोड नहीं है और लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर मतदाता को अपने 2 फोटो नहीं देने हैं। या कोई दुल्हन शादी करके आई है, 20 साल उसके बच्चे को भी शादी हो गई है, उनका उनके पीयर से कागज मंगाना, कोई भी वेरिफिकेशन मंगाना, तो इस प्रकार करके कहीं न कहीं सरकार की नीयत आने वाले पंचायत राज चुनाव के संदर्भ में है कि वो हजारों वोट जनजातीय क्षेत्र के काटती है, कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो जनाधार बढ़ा है और ये हर क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं आरएलपी के क्षेत्र में आरएलपी के वोट है या बीएमपी के वोट है, इस प्रकार कुल मिला ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बीजेपी का वोट शहरी क्षेत्र के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के पास ना तो इस तरह के कागज उपलब्ध है, ना ही फोटो की व्यवस्था। एक परिवार में 7 लोग हैं, 50 रुपए एक जने का फोटो का हो रहा है, 300 से 400 रुपया उसको 25-30 किलोमीटर जाके फोटो खिंचवा के आना पड़ रहा है और उसके बाद भी बीएलओ को 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है। अगर 1300-1400 वोटर एक बीएलओ के पास है, एक घर पे 3 बार जाता तब उसका कार्रवाई पूरी हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा इसमें कहीं कहीं गलत लग रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि इसमें इस प्रक्रिया में फोटोग्राफी की व्यवस्था भी बीएलओ के साथ फोटोग्राफर सरकारी मुहैया कराए कि घर पे जाके वो फोटोग्राफी सरकार की तरफ से विशेष तौर पर हमारे टीएसपी क्षेत्र में कार्य किया जाना बहुत जरूरी है, अगर सरकार सबको मतदाता बढ़ाए रखना चाहती है तो। दूसरी चीज है कि अभी जो पुराने लोग यहाँ जुड़े हुए और उनके जो संख्या है, तो उसमें कहीं न कहीं आंकड़ों की हेराफेरी की जा रही है, क्योंकि मतदाताओं ने जो मतदान किया है और उनके पास वोटर आईडी है, उस ईपिक आईडी का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंट मांग के उसको जो परेशान किया जा रहा है, वो फोटो भी उसके पास है, आधार में भी उसका फोटो लगा हुआ है। अगर वो सर्वर से चाहे उस आदमी के आधार से वो फोटो गवर्नमेंट सीधा ले सकती है। तो सरकार ये भी नहीं कर पा रही है और लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर ये बड़ा बोझ डाल रही है। तो सरकार 2 निर्णय विशेष तौर पर ले, वरना हमारे लोग तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पर सरकार की मंशा पंचायत राज चुनाव में कहीं न कहीं हम लोगों के साथ धोखा करने की, जनता के साथ धोखा करने की है। और ये 10,000 का जो फार्मूला, तो मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी राजस्थान में काम क्यों नहीं कर रहे हैं वो हमें पता पड़ गया है कि 2 साल क्यों बैठे और ये 2 साल और भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये राजस्थान में 10 की जगह 15,000 बांट के वोट लेने का फार्मूला चलाएंगे, क्योंकि इनका फार्मूला दिल्ली में चला, इनका फार्मूला महाराष्ट्र में चला और अभी अंतिम क्षणों में चुनाव आयोग देखता रह गया और उन्होंने बिहार के अंदर भी चलते चुनाव में लोगों को 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को पैसे बांटे। तो ये शगुफा ये राजस्थान में छोड़ेंगे, इसलिए काम की कोई हमें आशा नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार कहने मात्र की है, पर यहाँ काम और विकास की दृष्टि में कुछ नहीं है। तो डूंगरपुर में आज सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा नाराज है। और जिले की बात करें, जिले में नरेगा, वो राजस्थान या डूंगरपुर में नरेगा बंद है और यहाँ का जो बजट है 353 करोड़ रुपए, अभी तक मटेरियल बजट नहीं आया है। यहाँ के जो सरपंच है, यानी बड़ी प्रधान, जिला प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधि नाराज है। दूसरी बात, सरकार से बहुत नाराज है। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अभी सरकार का प्री प्लान है। अभी सीएम साहब आए थे, इन्होंने कोई यहाँ आदिवासियों के लिए आए थे। और हमारे 84 की बात करूँ, 84 से सभी गाड़ियाँ खाली आई। राजस्थान में आज चुनाव करा देते हैं। तो आरएलपी अभी बता रहे थे हमारे दिग्विजय सिंह जी, आरएलपी भारत आदिवासी पार्टी और तीसरे मोदी, जहाँ राजस्थान में चुनाव होंगे वहाँ सरकार को अभी 0 पे लाके रख देंगे। बहुत जनता नाराज है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी नाराज है हमारा। और एक आपकी बात आ रही थी युवा वाली बात, अभी हमारा शादियाँ हुई तो हमने हमारे समाज में जो डीजे की बात थी, 8,000 शादी ऐसी करवाई डीजे के बिना, और कई शादी ऐसी बिना ये ज्वेलर्स के होते नेकलेस के बिना शादी कर। युवा में सुधार आ रहा है। हमारी पार्टी है लगातार ज्यादातर युवाओं के साथ ही है। और युवा को सुधारने की बात करें, भाई साहब बता रहे थे कि आप क्रियावर में जाते हैं, क्रियावर के मार्फत भी कई युवा सुधरे, पर कई अनगिनत है। अभी बात बताने जाएंगे, कभी हिराता में हुई घटना, कहाँ के लड़के थे, वो खेरवाड़ा के लड़के थे। और इनकी खेरवाड़ा के लड़के क्यों आए थे? इनके मौत शौक के कारण आए थे और वो घटना करके वापस चले गए। और प्रशासन ने फिर इनको सबक भी सिखा। हम प्रशासन के भी अभी हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे थे, प्रशासन का हमारा साथ पूरा है, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि डूंगर में जो युवा इधर उधर करते हैं, इनका सुधार किया जाएगा। इतनी बात करो, धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अनियंत्रित टेलर गुस्सा, मेडिकल की दुकान में बड़ा हादसा होने से टला। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र का है मामला। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक पर की कार्रवाई। भारी मात्रा में दवाइयों की खेप की जब्त। मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा था क्लिनिक। सांवरिया जी मंदिर भंडार पर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। राजनीतिक और बाहरी योजनाओं पर नहीं होगा खर्च। 2018 से विचाराधीन मामले पर हुई सुनवाई। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।